नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एकल स्वामित्व या जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं उस पर। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड लेख है जो इस बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ बताता है जी। और हमारा इरादा है कि इस आम से दिखने वाले बिजनेस फॉर्म को थोड़ा गहराई से समझें। ये हमें अपने आसपास रोज ही दिखता है ना। हाँ। जैसे कोई लोकल मिठाई की दुकान हो गई या कोई ब्यूटी पार्लर। हाँ बिल्कुल, छोटे लेवल पर बहुत कॉमन है ये। तो हम यही जानेंगे कि ये असल में है क्या, इसकी खासियतें क्या हैं और हाँ, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। जरूर। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपकी पसंदीदा नुक्कड़ की दुकान, बहुत चांस है कि वो एकल स्वामित्व ही हो। हाँ, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूँ तो एकल स्वामित्व मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक, मैनेजर, कंट्रोलर सब कुछ बस एक ही इंसान। सही। सोल मतलब अकेला और प्रोप्राइटर मतलब मालिक। हाँ। वो अकेला इंसान ही सारे फायदे लेता है और सारे जोखिम भी उसी के होते हैं, मतलब पूरा कंट्रोल उसी का। अच्छा। कोई बाहर वाला नहीं होता दखल देने के लिए। जैसे लेख में उदाहरण भी दिए हैं, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, छोटे जनरल स्टोर या वो जो अकेले ही मिठाई बनाकर बेचते हैं, ये सब क्लासिक उदाहरण है इसके। तो फिर इसकी पहचान क्या है? मतलब क्या चीजें हैं जो इसे बाकियों से अलग करती हैं? जैसे शुरू करने और बंद करने के लिहाज से लेख तो कहता है बड़ा आसान है। हाँ, ज्यादातर मामलों में तो ये बात सही है। मतलब इसको शुरू करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कानूनी क्या कहते हैं फॉर्मेलिटीज नहीं होती। मालिक ने सोचा और काम शुरू कर दिया। पर हाँ, इसमें एक पेच ये है कि कुछ खास तरह के बिजनेस के लिए लाइसेंस या सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई सुनार का काम करना चाहता है या दवा की दुकान खोलनी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होगा, उसके बिना नहीं चलेगा। समझ गए। चाहे बिजनेस बंद कर सकता है, उसमें भी ज्यादा कानूनी दिक्कतें नहीं आती आमतौर पर। अब आते हैं एक बहुत जरूरी पॉइंट पर, देयता या लायबिलिटी। यहाँ मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। लेख में असीमित देयता यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात कही गई है। इसका क्या मतलब है? सुनने में ही थोड़ा भारी लगता है। ये सिर्फ सुनने में भारी नहीं है, ये इस बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा कह सकते हैं जोखिम है। असीमित देयता का सीधा मतलब है कि बिजनेस का मालिक पर्सनली, मतलब अपनी निजी संपत्ति से भी बिजनेस के सारे कर्जों के लिए जिम्मेदार है। ओह। हाँ, अगर बिजनेस नहीं चला, उस पर कर्ज है और बिजनेस की संपत्ति बेचने से भी वो कर्ज पूरा नहीं होता, तो जो कर्ज देने वाले हैं जैसे बैंक या सप्लायर, वो मालिक की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वसूली कर सकते हैं। मतलब घर, गाड़ी, वो सब भी। दुकान वाले उदाहरण को ही लें। मान लीजिए उसने दुकान बड़ी करने को बैंक से लोन लिया और दुकान चली नहीं। हाँ, तो बैंक न सिर्फ दुकान का सामान बेचेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो मालिक का घर तक बिकवा सकता है अपना पैसा वसूलने के लिए। कानून की नजर में कर्ज के मामले में मालिक और उसका बिजनेस एक ही माने जाते हैं। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, अगला पॉइंट शायद इसी से जुड़ा है, अकेला जोखिम उठाने वाला और लाभ पाने वाला। सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। ये तो खैर नाम से ही साफ है। हाँ, ये सीधा है, क्योंकि सारा रिस्क मालिक का है तो भाई सारा मुनाफा भी उसी का है, उसे किसी के साथ बांटना नहीं पड़ता। सही। और इसी अकेलेपन से जुड़ी है अगली बात, नियंत्रण यानी कंट्रोल। क्योंकि सब कुछ मालिक का ही है, पैसा, रिस्क, मुनाफा, तो सारे फैसले लेने का हक भी उसी का। हाँ, कोई और क्यों टांग अड़ाएगा। बिल्कुल। बिजनेस कैसे चलेगा, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसे नौकरी देनी है, किसको निकालना है, सब मालिक तय करेगा। कोई पार्टनर नहीं, कोई बोर्ड नहीं जिससे पूछना पड़े। तो फैसले जल्दी हो जाते होंगे। हाँ, यही इसका एक बड़ा फायदा भी है, जिस पे हम बाद में आएंगे। वो बाजार के हिसाब से फटाफट अपने प्लान बदल सकता है। ठीक है, एक और विशेषता है, कोई अलग इकाई नहीं, यानी नो सेपरेट एंटिटी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या बिजनेस और मालिक अलग अलग नहीं है कानून की नजर में? ये बहुत जरूरी पॉइंट है और सीधा उस असीमित देयता वाले मामले से जुड़ा है। देखिए, हिसाब किताब के लिए, मतलब अकाउंटिंग के लिए, हम बिजनेस के खर्चे और मालिक के निजी खर्चे अलग रखते हैं ताकि पता चले बिजनेस कमा रहा है या नहीं। हाँ, वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन कानून की नजर में एकल स्वामित्व वाले बिजनेस की मालिक से अलग कोई अपनी पहचान, कोई वजूद नहीं होता है। अच्छा, हाँ, बिजनेस मालिक के नाम से ही जाना जाता है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंस, बैंक अकाउंट सब मालिक के नाम पर होते हैं। अगर मालिक नहीं, तो वो बिजनेस भी नहीं। मतलब बिजनेस की अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। समझ गई। और मुझे लगता है यही बात हमें अगली खूबी या शायद कमी तक ले जाती है, व्यावसायिक निरंतरता की कमी, यानी लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। मतलब अगर मालिक को कुछ हो गया तो हाँ,
बिल्कुल, ये उसी नो सेपरेट एंटिटी वाली बात का सीधा नतीजा है। क्योंकि बिजनेस और मालिक एक ही हैं, तो अगर मालिक की भगवान न करे मौत हो जाए या उसे कोई लंबी जेल हो जाए या कोई ऐसी शारीरिक या मानसिक बीमारी हो जाए कि वो काम ना कर सके या वो दिवालिया हो जाए, तो इन सब का सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है और ज्यादातर मामलों में बिजनेस बंद हो जाता है। हमेशा। देखिए, अगर मालिक का कोई वारिस है, जैसे बेटा या बेटी, और वो बिजनेस चलाना चाहता है और उसमें काबिलियत भी है, तो शायद बिजनेस चलता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वारिस की दिलचस्पी ही ना हो या उसे बिजनेस चलाना आता ही ना हो। तो ये जो निरंतरता की कमी है, ये इस मॉडल की स्थिरता पर एक बड़ा सवाल है, खासकर लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खास बातें, इसकी पहचान। अब जरा फायदों की बात कर लें। पहला फायदा बताया गया है त्वरित निर्णय लेना, यानी क्विक डिसीजन मेकिंग। और ये वाकई एक बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर छोटे बिजनेस के लिए जो तेजी से बदलते मार्केट में काम करते हैं। हाँ, क्योंकि मालिक अकेला है। बिल्कुल, उसे किसी से पूछना नहीं, किसी की मंजूरी नहीं लेनी। कोई मौका दिखा, फौरन फैसला ले लिया। कोई प्रॉब्लम आई, तुरंत एक्शन लिया। टाइम वेस्ट नहीं होता। बिजनेस लचीला रहता है। हाँ, ज्यादा फुर्तीला बनता है। दूसरा फायदा है जानकारी की गोपनीयता, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बिजनेस सीक्रेट सेफ रहते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि मालिक अकेला है, तो बिजनेस से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी, जैसे कितना माल बिका, कितना मुनाफा हुआ, ग्राहक कौन है, कोई खास रेसिपी या फॉर्मूला है, तो वो सब गुप्त रख सकता है। हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, जैसे कंपनियों को अपने अकाउंट्स वगैरह पब्लिक करने पड़ते हैं कई बार, एकल स्वामित्व में ऐसी कोई कानूनी मजबूरी नहीं होती, तो अपने कॉम्पिटिटर से वो अपनी जानकारी छुपा सकता है। ये तो अच्छी बात है। तीसरा फायदा प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, यानी डायरेक्ट इंसेंटिव। सारा मुनाफा सीधा मालिक को। हाँ, जैसा लेख में भी कहा है, प्रॉफिट जो है वो रिस्क लेने का इनाम है। सही। तो जब मालिक को पता है कि वो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसका फल सीधा उसी को मिलेगा, किसी और को हिस्सा नहीं देना, तो ये उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। जाहिर है। मेहनत और मुनाफे में सीधा कनेक्शन होता है। और फिर है उपलब्धि की भावना, यानी सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अकेले अपने दम पर कुछ बनाना, इसकी खुशी ही अलग होती होगी। निश्चित रूप से ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। अपना बॉस खुद होना, अपने आइडिया को हकीकत बनाना और बिजनेस को बढ़ते देखना, हाँ, इससे मालिक को एक गर्व महसूस होता है, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। छोटी सी कामयाबी भी बहुत हौसला देती है। और आखिर में एक और फायदा है गठन और समापन में आसानी, यानी ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस पर तो हमने शुरू में भी बात की थी। हाँ, जैसा हमने कहा, इसे शुरू करने में कानूनी तामझाम कम है, खासकर अगर लाइसेंस वगैरह ना चाहिए हो। ज्यादा कागजात, ज्यादा सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं। और बंद करना भी आसान। हाँ, बंद करना भी तुलनात्मक रूप से आसान है। तो जो लोग जल्दी से काम शुरू करना चाहते हैं बिना ज्यादा झंझट के, उनके लिए अच्छा है। चलिए, ये तो हुए फायदे, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा इसकी सीमाओं या कमियों पर बात करते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी कमी लगती है सीमित संसाधन, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, और ये कमी जो है वो अक्सर बिजनेस को आगे बढ़ने से रोकती है। एकल स्वामित्व में बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आता है? ज्यादातर मालिक की अपनी जमा पूंजी से या दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर। बैंक लोन नहीं देते क्या? बैंक और दूसरी फाइनेंशियल संस्थाएं जो हैं, वो ऐसे बिजनेस को लोन देने में, खासकर बड़ा लोन या लंबे समय के लिए लोन देने में अक्सर हिचकिचाती हैं। क्यों? वजहें वही हैं जिनकी हमने बात की। एक तो बिजनेस का भविष्य मालिक पर टिका है, दूसरा मालिक की वो असीमित देयता वाला रिस्क। बैंक को डर रहता है कि अगर मालिक को कुछ हो गया या बिजनेस डूब गया तो पैसा वापस कैसे मिलेगा। तो पैसों की इसी कमी की वजह से ये बिजनेस अक्सर छोटे ही रह जाते हैं। वो महंगी मशीनें नहीं खरीद पाते, ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाते या बड़ी मार्केटिंग नहीं कर पाते। समझ गए। दूसरी कमी व्यावसायिक चिंता का जीवन, यानी लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये बात तो पहले भी आई थी। हाँ, ये उसी नो सेपरेट एंटिटी वाली बात का दूसरा पहलू है, उसका नेगेटिव नतीजा। बिजनेस की अपनी कोई अलग जिंदगी नहीं है, वो मालिक के साथ ही है। हाँ, मालिक की मौत, गंभीर बीमारी, दिवालियापन, इन सब का मतलब लगभग हमेशा बिजनेस का भी खात्मा। हाँ, वारिस वाला मामला है, पर वो गारंटी नहीं है। तो ये अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। और फिर से वही असीमित देयता वाली बात, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सिर्फ एक खूबी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कमी भी है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, ये एक तरह का मानसिक बोझ भी है। ये डर के अगर बिजनेस फेल हुआ तो घर बार बिक सकता है। हाँ, ये डर मालिक को कई बार बड़े और जरूरी कदम उठाने से रोक सकता है। वो शायद ज्यादा लोन लेने से डरे, नए मार्केट में जाने से कतराए या बिजनेस को फैलाने के लिए जो रिस्क लेना जरूरी है वो न ले पाए।
तो ये ग्रोथ को भी रोक सकता है। हाँ, ये बिजनेस की विकास की संभावनाओं को भी सीमित कर सकता है। और आखिरी कमी जो लेख में बताई गई है, सीमित प्रबंधकीय क्षमता यानी लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक ही आदमी सब कुछ कैसे संभालेगा? हाँ, ये भी एक बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत है। एक अकेले इंसान के लिए बिजनेस के सारे काम, खरीदना, बेचना, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, स्टाफ संभालना, ग्राहकों से डील करना, इन सब में माहिर होना तो लगभग नामुमकिन है। सही बात है। हो सकता है मालिक बेचने में बहुत अच्छा हो पर हिसाब किताब में कमजोर हो, या मैनेजमेंट अच्छा कर लेता हो पर मार्केटिंग की समझ ना हो। और एक्सपर्ट रखने के पैसे भी नहीं होते होंगे ज्यादातर। वही बात, क्योंकि संसाधन सीमित हैं तो वो हर काम के लिए अलग अलग एक्सपर्ट या मैनेजर रखने का खर्चा अक्सर नहीं उठा सकता। और अच्छे काबिल लोगों को नौकरी पर रखना और उन्हें टिकाए रखना भी एक चैलेंज होता है। तो बिजनेस एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाता। हाँ, क्योंकि अकेले मालिक की अपनी क्षमता, उसका अपना समय, वो सब सीमित होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? हमने देखा कि एकल स्वामित्व शुरू करना आसान है, मालिक को पूरी आज़ादी मिलती है, पूरा कंट्रोल, सारा मुनाफा भी, और अपना कुछ बनाने का संतोष भी है। लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े हैं, और बड़े जोखिम हैं। सबसे बड़ा तो वो असीमित देयता का खतरा, जिसमें आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेफ नहीं है। बिल्कुल। साथ ही पैसे की कमी और अकेले सब कुछ मैनेज करने की चुनौती, ये अक्सर बिजनेस को बढ़ने नहीं देती, और बिजनेस का भविष्य भी मालिक के साथ ही जुड़ा रहता है। हाँ, तो ये छोटे बिजनेस, खासकर जो सर्विस देते हैं या छोटी दुकानें हैं, उनके लिए एक आम रास्ता है। लेकिन इसे चुनने से पहले सारे फायदे नुकसान अच्छी तरह समझ लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, खासकर अचानक आने वाली मुसीबतें, जैसे कोई एक्सीडेंट या बीमारी, या फिर भविष्य में अपने बाद बिजनेस कौन संभालेगा इसके लिए। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्या ऐसे कोई तरीके हैं, कोई सावधानियां हैं जिनसे ये जो बिजनेस की निरंतरता की कमी वाली कमजोरी है, इसके असर को थोड़ा कम किया जा सके, भले ही ये पूरी तरह खत्म ना हो पाए। इस पर सोचना शायद इस रास्ते के कुछ जोखिम कम करने में मददगार हो।